क्या आप भी पुराने कंपनी का पेंशन अमाउंट को निकालना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं? तो बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर में क्लिक किया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा कि आखिर जो भी आप पुरानी कंपनी को छोड़ दिए और उसमें जो भी आपका पेंशन अमाउंट बचा है उसको आप किस प्रकार से विड्रॉल कीजिएगा, निकासी कीजिएगा, उसके लिए आपको कौन सी फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या करना है, नहीं करना है, नया तरीका के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपको पूरी विश्वास के साथ में बोलना चाहता हूं कि आप यदि इस वीडियो को एंड तक देखते हैं बिना स्किप किए तो आप अपना पेंशन का पैसा पूरा का पूरा निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। तो उसका क्या लेटेस्ट प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पीएफ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे देख सकते पेंशन कंट्रीब्यूशन जो अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको हम विड्रॉल करने के लिए क्या प्रक्रिया है, तो इसका यहाँ पे सिंपल सी प्रक्रिया है दोस्तों कि यदि आप पुराने कंपनी को छोड़ दिए और कोई नया कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिए हैं, यानी कि आपका जॉब रनिंग है कंपनी को छोड़ने के बाद भी, तो सबसे पहले आप पेंशन अमाउंट को निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, उसको जो भी पुराने कंपनी है वो वाला मेंबर आईडी सब प्रेजेंट वाली कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसमें भी आप करंट में काम कर रहे हैं ना, उस कंपनी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वहां से डायरेक्टली आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेंशन विड्रॉल का रूल्स रेगुलेशन ये है कि आप कंपनी को छोड़ देते हैं और आपका कंपनी रिजाइन दे देता है, आप बेरोजगार हो जाते हैं, तब आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन मिलता है रिजाइन देने के बाद। ना कि आप पुरानी कंपनी में रिजाइन दे दिए लेकिन आप कहीं तो काम तो कर रहे हैं ना, आपका जो पीएफ अकाउंट है वो रनिंग तो है ना, आप बेरोजगार तो नहीं है ना। पीएफ का पेंशन का विड्रॉल का रूल्स यही है कि आप बेरोजगार हो जाइएगा तभी आपको पेंशन अमाउंट दिया जाएगा, अथवा नहीं दिया जाएगा जब कंपनी को छोड़िएगा तभी दिया जाएगा। सिंपल से यहाँ पे समझ गए। इतना बात सुनते ही दोस्तों यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय रहेगा वो यहाँ पे घबरा जाएंगे, फिर हम पेंशन का पैसा कैसे निकालेंगे, तो पुरानी कंपनी का, तो उसको आपको क्या करना है, प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर करना है। वो भी प्रोसेस आपको बताता हूँ, सिंपल सी प्रोसेस है। आपको सबसे पहले आप मैनेज के ऊपर में जाके मार्क एग्जिट के ऊपर में क्लिक करना है कि आपको चेक करना है यहाँ पे कि आपकी जो भी पुराने कंपनी का मेंबर आईडी है उसमें आपका रिजाइन अपडेट किया है नहीं किया है, यानी कि कंपनी छोड़ने की तिथि आपकी जो कंपनी एम्प्लॉय है वो डाला है या नहीं डाला है। नहीं डाला है तो आप खुद से डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मेंबर आईडी शो करेगी और यहाँ पे आप उस मेंबर आईडी को सेलेक्ट करके यहाँ पे जो रिजाइन डेट है, यानी कि जो भी आपका डेट ऑफ विजिट कब छोड़े थे वो यहाँ पे अपडेट करके आपको रीजन में यहाँ पे एनी अदर डाल के यहाँ से आप रिजाइन अपडेट कर सकते हैं। रिजाइन अपडेट होने के बाद आप यहाँ पे आपको क्या करना, ऑनलाइन सर्विस में आना है। उसके बाद यहाँ पे वन मेंबर वन पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट के ऊपर में क्लिक करके यहाँ से आप अपना पीएफ का जो भी पुरानी कंपनी का पैसा है पर्सन कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बहुत सारे पीएफ का ये भी कहना है कि सर हम ये काम सारा कर चुका हूँ, पुरानी कंपनी का जो भी पैसा मैं ट्रांसफर कर लिया हूँ लेकिन पेंशन अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो मैं बता दूं पेंशन अमाउंट जो है वो अमाउंट डिजिट ट्रांसफर नहीं होता है, उसकी जो टोटल सर्विस है वो ट्रांसफर होता है। मान लीजिए कोई भी पिछले कंपनी में 2 साल 3 साल काम किए तो वो जो कितना साल काम किए वो सर्विस ट्रांसफर होता है पर्सन कंपनी में। देन पर्सन कंपनी को आप जब छोड़ दीजिएगा तो जो भी पुराने कंपनी की जो भी टोटल सर्विस है उसको कैलकुलेट करके आपको आपका पीएफ का पैसा पूरा का पूरा आ जाएगा। पर्सन कंपनी का भी एम्प्लॉय शेयर पेंशन शेयर और पुराने कंपनी का भी पेंशन शेयर। लेकिन उससे पहले आपको ये ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाना होगा, वो आपको कर लेना होगा पहले ही कंपनी को बदलने के बाद तुरंत ही। लेकिन पेंशन अमाउंट आपको नहीं शो करेगा तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा। लेकिन एम्प्लॉय शेयर ये तो अमाउंट हो जाएगा, तो बेफिक्र हो जाइए, आपका सारा का सारा पैसा ट्रांसफर हो चुका है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से फिलहाल आपको यही जानकारी देना था कि पुरानी कंपनी का जो भी पेंशन हो या फिर कोई भी अमाउंट हो किस प्रकार से विड्रॉल कीजिएगा, निकासी कीजिएगा। धन्यवाद।